नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये सेकंड ग्रेड का पेपर है और ग्रुप सी का है। एग्ज़ाम लगी थी 14/7/2026 को और आंसर की जारी की गई है 30/7/26 को। चलिए देख लेते हैं। राजस्थान जी के कई क्वेश्चन देखेंगे ना, 100 तक है ये जीके वाला पेपर है ना। जब ये 100 तक ही देखेंगे 80 से लेते हैं, क्योंकि बाकियों को देख चुके हैं। सभी के लिए काम का है, चाहे वो किसी भी स्तर की किसी प्रकार की एग्ज़ाम हो। चलिए देखते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के अरावल दस्ते की कमान किसने संभाली? हल्दी घाटी हकीम सूर गुन्यासी। ठीक है, हकीम खां गुन्यासी 4। इसको कैसे याद कर सकते हैं? इसको ऐसे याद कर सकते हैं जैसे कि ऐसे हल्दी घाटी ऐसे हकीम सूर। ठीक, अरावल दस्ते। और जैसे कि ये सेना है, ये सेना का वो है दल। ठीक, इधर मुख है ना, यानी कि इधर जा रही है सेना। जब आगे की जो लाइन है ना, उनको बोलते हैं अरावल, अरावल दस्ते। हकीम कांसूर है ये, हकीम कांसूर। भील पूंजा ग्वालियर के शासक राम शाह है। मान सिंह झाला। मारवाड़ में अजीत सिंह है ना, कान का कच्चा किसको कहा जाता? अजीत सिंह को। उत्तराधिकारी बनाने के लिए औरंगजेब के विरुद्ध किस राजपूत शक्ति ने राठौड़ों का साथ दिया? राठौड़ कहाँ थे? जोधपुर में शासन था राठौड़ों का। ठीक, नागनेची माता राठौड़ों की कुलदेवी थी। कचवाहा वो जयपुर के थे। 80 में 2। मेवाड़ के राज सिंह। चारुमती से विवाह राज सिंह है। आमेर के मान सिंह, जालौर के चाचिंग देव और बीकानेर के राय सिंह। ठीक है, ध्यान रखना, राय सिंह कहाँ के? बीकानेर के। मान सिंह आमेर के, चाचिंग देव जालौर। जवालीपुर जालौर को कहा गया है। और जालौर का शाखा है ना, ये हुआ था 1311 में। कानड़देव वीरमदेव और वो फिरोजा की पुत्र, वो अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा। जालौर की कुंजी था सिवाना। ठीक है, जो अब बालोतरा यानी बाड़मेर में है भाई। ठीक, 80 में 2। अब फिलहाल में वर्तमान में बालोतरा में है सिवाना। 80 में 2। मेवाड़ के राज सिंह। मेवाड़ का जो प्रजामंडल था 1938। ठीक है, निम्न किस पुरास्थल से भारत की आज़ादी से पूर्व ताम्र भंडार प्राप्त हुए थे? निम्न में से किस पुरास्थल से भारत की आज़ादी से पूर्व ताम्र भंडार प्राप्त हुए थे? बालातल कहाँ है? कुराड़ा। गिलोन राजसमंद है। गणेश्वर सीकर है। और लोहे सभ्यता नोए सभ्यता भरतपुर है। जयपुरी सभ्यता जोधपुर है। जोधपुरी सभ्यता जयपुर है। ठीक है, सोनारी झुंझुनू है। बैराट है ना, बैराट वो जयपुर में है। और बैराट पहाड़ी है ना, वो अलवर में है। अलवर ऐसे अलेबाड़ी। नागनेची माता, कनपटों का मेला। ठीक, नाइयों की कुलदेवी नारायणी माता। ठीक है, अलवर में वह है तो विनय सिंह अलवर। बाला किला अलवर। भूतों का किला जो भानगढ़ है, भानगढ़ भूतों किला। मानगढ़ है ना, वो बांसवाड़ा है। 17 नवंबर 1913 को हुई थी वो घटना मानगढ़ धाम की। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 है। 4 कुराड़ा। निम्न में से किस पुरास्थल से भारत की आज़ादी से पूर्व ताम्र भंडार प्राप्त हुए थे? निम्न में से किस पुरास्थल से भारत की आज़ादी से पूर्व ताम्र भंडार प्राप्त हुए थे? कुराड़ा है। कहाँ है कुराड़ा? आरपीएस भाई। हरिनारायण शर्मा ने अलवर राज्य में जन चेतना के संचार हेतु निम्न में कौन से कार्य किए? हरिनारायण शर्मा। अभिन हरि है ना, अभिन हरि, वो तो बूंदी कोटा आ जाएंगे। अभिन और हरि है वो तो बूंदी कोटा आ जाएंगे। ठीक, नैनूराम है ना, एक मिनट सुने। नैनूराम की बात है ना, कि नैनूराम संबंधित। नैनूराम तो नेमू की मात्रा रहती है, बूंदी है। नैनूराम बूंदी है। ठीक, अभिन हरि कोटा आ जाएगा। अभिन हरि कोटा है ना, बूंदी का पता नहीं है भाई। दर्रा बयान वो तो कोटा 12 है। बिजदारी वो बूंदी है। तो हरिनारायण शर्मा ने अलवर राज्य में जन चेतना के संचार हेतु निम्न कौन से कार्य किए थे? आदिवासी संघ की स्थापना, वाल्मीकि संघ की स्थापना, मंदिर में हरिजनों का प्रवेश, अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना। सभी कर देते हैं इसमें तो ना भाई, सभी बढ़िया ही लग रहे हैं। ठीक है, ABCD। वाल्मीकि संघ की स्थापना, आदिवासी संघ की स्थापना, वाल्मीकि संघ की स्थापना, मंदिर में हरिजनों का प्रवेश, आदिवासी संघ, वाल्मीकि संघ,
मंदिर में हरिजनों का प्रवेश, अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के संस्थापक कौन थे? बीकानेर बेगराम बेद जी। नहीं, बीकानेर में ना बीकानेर प्रजा मंडल की स्थापना की थी ना, वो की थी बेगराम बेद जी ने, है ना। और 36 का आंकड़ा फंस गया, यानी कि 1936 में। जोधपुर प्रजा मंडल 1934, जयपुर प्रजा मंडल 1931, कपूरचंद पाटनी, फिर जमनालाल बजाज, फिर हीरालाल शास्त्री। ठीक, मेवाड़ प्रजा मंडल वो 1938 है, भरतपुर 1938 है, करौली 1938 है, कैरौली में त्रिलोकचंद माथुर है, कैरौली ओ की मात्रा है। ठीक है, और वो जो है ना भरतपुर भोजी लंबरदार, वो 1932 से संबंधित है भरतपुर प्रजा मंडल। भरतपुर की किशन भगवान नाम आएगा ना भरतपुर स्थापना प्रजा मंडल स्थापना में। करणी सर, कैसे करणी माता, कैसे कोलायत, कैसे कावा, कैसे कृष्ण पक्ष, कैसे कतरियार सर, कैसे करणी सर, है ना, जो वो 1300 मेगावाट का वो सौर संयंत्र लगाया जा रहा है। ठीक, और एक सत्ता सर भी है, सत्ता सर, जो जैसे कि नहर में, अगर जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना उसमें जैसे कि पानी वगैरह ज़्यादा आता है बरसात में, तो वो उसमें आ जाता है। ठीक, उसमें रख लेते हैं जिससे कि बरसात का पानी संचित रह सके। ठीक है, वो हैं ये सत्ता सर बनाए गए हैं, यानी बड़े बड़े तालाब 23-23, 24-24 किलोमीटर के, जिससे कि आसपास क्षेत्रों में बाढ़ ना आए। तर्रासिम 3 है सत्ता सर। और क्या है, पोंगल नस्ल जो भेड़ की है। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के संस्थापक कौन थे? तर्रासी में 3 रघुवर दयाल है। ठीक है, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के संस्थापक कौन थे? रघुवर दयाल। और बताइए वह प्रजा मंडल कौन था जिसकी स्थापना कोलकाता की गई थी? बीकानेर प्रजा, ये जो है ना, ये विकसित थे भाई, मतलब इनका स्वयं का ही संविधान था। और ये जो ओलंपिक वगैरह होते थे ना बाहर, वहाँ भाग लेने जाते थे। ये स्वयं का स्वतंत्र संविधान था इनका, बीकानेर वालों का। लेकिन अधीनता इनने बाद में दी थी। ठीक है, यानी कि जनता को शासन बाद में दिया था इन्होंने। तो बीकानेरी तो नहीं है जिसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी, या फिर जैसलमेर, पता नहीं भैया ना। तर्रासिम 3 है रघुवर दयाल। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के संस्थापक कौन थे? रघुवर दयाल। ये बात कर रहा है प्रजा परिषद की। बीकानेर प्रजा मंडल की स्थापना तो बेगराम बेद जी ने की थी 1936 में, लेकिन प्रजा परिषद की बात कर रहा है रघुवर दयाल। अब है ना, ये काफ़ी गुमराह करने के लिए है ना। प्रजा परिषद प्रजा मंडल अलग अलग चीज़ें हैं। कैसे अजमेर कमिश्नर ने 1857 के विद्रोह के शुरू होने पर 15वीं नेटिव इन्फेंट्री की जगह अजमेर शस्त्रागार की सुरक्षा के लिए मेवाड़ के मेयर रेजिमेंट मांगी थी? पता नहीं भाई, है ना। 84 में 3 है मेजर मॉरिसन। अब है ना, ये तो पता है, जैसे कि मार के मार दिया था, जोधपुर की बात है। मॉरिसन नहीं, मॉरिसन तो वो है ना, मार के मार दिया, वो तो मॉकमेसन्स है, मॉकमेसन्स। मॉरिसन है ना, माइसन मेरासन, वो भरतपुर है। किस अजमेर कमिश्नर ने 1857 के विद्रोह के शुरू होने पर 15वीं नेटिव इन्फेंट्री की जगह अजमेर शस्त्रागार की सुरक्षा के लिए मेवाड़ से मेयर रेजिमेंट मांगी थी? ये मार दिए गए थे भाई इनको ना जोधपुर में, मेजर मॉरिसन। नहीं, ये भरतपुर के हैं मॉरिसन। वो मॉकमोसन्स हैं जोधपुर के, और शावर उदयपुर के हैं। कर्नल ईडन जयपुर, और ये जी पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है भाई, 84 में 2 है यार। क्या ही पढ़ रहे हैं अपन इसमें, 84 में 2 है। मेजर मॉरिसन कर रहे हैं वैसे ही। कैसे अजमेर है ना, तो ये मॉरिसन तो भरतपुर का था, और डिक्सन मॉरिसन और जॉर्ज पैटेलन उस समय जी था, है ना। और बाकी सब बताएं जो सब सही है, लेकिन इसमें क्वेश्चन आंसर ये है 84 में 2। किसे अजमेर कमिश्नर ने 1857 के विद्रोह के शुरू होने पर 15वीं नेटिव इन्फेंट्री की जगह अजमेर शस्त्रागार की सुरक्षा के लिए मेवाड़ से मेयर रेजिमेंट मांगी थी? मेयर रेजिमेंट
मांगी थी। कर्नल डिक्सन है भाई। थारपारकर ये तो गाय की नस्ल है। जैसे कि ये अपना प्यारा राजस्थान है, जो थारपारकर नस्ल जस्ट यहाँ पाई जाती है भाई। थारपारकर खंडीन जैसलमेर में है ना, ये भी जैसलमेर में ही है। खंडीन जल संरक्षण पद्धति है। नाड़ी, नाड़ी ये जल संरक्षण पद्धति की है, नाड़ी है ना। और वो जो है नाली, वो भेड़ की नस्ल है, ठीक है। और गैवेरी, गबरी बाई, वो तो बागड़ की मीरा है। और गबरी देवी आधुनिक नाम है ना, तो वो बबाई नृत्यांगना है। बाई बेले लगाती थी बड़ी बूढ़िया ने, तो ऐसे याद कर रखा है। तो गबरी बाई बागड़ की मीरा है। 56 का मैदान डूंगरपुर और बांसवाड़ा है। डैश डूंगरपुर, डैश डामोर जनजाति, जो भी सिमलवाड़ तहसील में मिलती है। राताफल घटना डूंगरपुर, ठीक। भोगलाल पंड्या डैश डूंगरपुर, ठीक है। और करकरेका डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। करकरेका, ठीक। डूंगरपुर बांसवाड़ा। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ तो यहाँ है। चित्तौड़गढ़ के ऊपर जस्ट में प्रतापगढ़ है। फिर उदयपुर है, उदयपुर की स्थापना उदाने। और जो है ना वालर, वो स्थान, वालर जो गरासिया जनजाति उसका नृत्य है। वालरा है वो स्थानांतर कृषि है। शिकार जो नृत्य है ना, वो सहसे शिकार, सहसे सहरिया जनजाति का है। सहरिया जनजाति कोटा बारह में मुख्य रूप से किशनगंज शहबाद, बारह में किशनगंज और शहबाद तहसील में मिलती है मुख्य रूप से। साहिवाल, साहिवाल गाय की है ये, साहिवाल। और जैसे कि भैंस की जो नस्ल है ना, भैंस, तो एक तो भैंस आ रहा है, तो भैंस का भय उठा, भय है ना, तो भय से भैंसाना, महसाना है ना, मुर्रा, खुंडी, सूरती, भैंस की शक्ल अच्छी है ना, सूरती और जाफराबादी, ठीक। ये है महसाना, मुर्रा, खुंडी, सूरती, जाफराबादी। साहिवाल गाय की है 85 में 1। थारपारकर स्थानीय सोडा राजपूतों द्वारा सिंध प्रांत के किस क्षेत्र को भारत संघ से मिलाने का प्रयास किया गया था? स्थानीय सोडा, भाटियों का शासन कहाँ था? जैसलमेर में। स्थानीय सोडा राजपूतों द्वारा, सोडा, अच्छा सोडा राजपूतों द्वारा सिंध प्रांत के किस क्षेत्र को भारत संघ से मिलाने का प्रयास किया गया था? भारत संघ से। स्थानीय सोडा राजपूतों द्वारा सिंध प्रांत के किस क्षेत्र को भारत संघ से मिला? थारपारकर है भाई, 85 में 1। देवनारायण जी का देहावसान किस स्थान पर हुआ था? आसिंद भीलवाड़ा, सही है क्या? जैसे कि देवनारायण जी ये है गुर्जरों के आराध्य देवता, और वो रामदेव जी हैं, वो सर्व धर्म संभाव के देवता हैं। रामदेव जी रूणेचा जैसलमेर, ठीक है, रूणेचा जैसलमेर, रामदेवरा। और भाई बड़ा नाम है देव है नारायण है ना, तो सबसे बड़ा डाक टिकट देवनारायण जी है, ठीक। देवनारायण जी। आसिंद भीलवाड़ा है, ठीक। आसिंद भीलवाड़ा। और तैसे तेजाजी, तैसे प्रवसन नागौर खरनाल है। और तेजाजी तेज निकल रहा है भाई तीसरी आंख से ना, तो तेजाजी शिव जी के अवतार हैं। लक्ष्मण जी के अवतार कौन है? बाबू जी हैं, ठीक है। और वो जो 5 पीर हैं उनमें कौन से? एक तो भाई जैसे 5 पीर हैं उनमें 5 हड़ होते हैं खेत में जोतते हैं जब, है ना, तो एक तो हड़बू जी हो चुका है, एक गोगा जी हो चुका है, और है ना, याद नहीं है। 86 में 3। देहमाली, देवनारायण जी का देहावसान किस स्थान पर हुआ था? देहमाली है, आसिंद भीलवाड़ा में है। देवलीर भुवन, धुवन, पता नहीं भैया ना। देवनारायण जी का देहावसान किस स्थान पर हुआ? देहमाली। स्थानीय सोडा राजपूतों, थारपारकर। थारपारकर नस्ल भी है और स्थान भी है। निम्नलिखित संतों में किसने रामानंदी संप्रदाय, है ना, अब जैसे कि निष्कलंक संप्रदाय है, निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? माव जी ने की थी, ठीक है। और निरंकारी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? निरंकारी या निरंजनकारी हरिराम दास जी है, यानी कि नाम के विपरीत काम है। वही स्वयं का नाम तो हरिराम
दास जी है, लेकिन काम है निरंकारी या निरंजनकारी। अलख निरंजन है ना, ऐसे याद कर सकते हैं। और वो रामचरण दिए, वो तो नाम से ही हो जाएगा, राम स्नेही। ठीक है। और जो दयाबाई और सहजोबाई थी ना, वो चरणदास जी की शिष्या थी, यानी कि अपना जीवन सर्वस्व अर्पण कर दिया अपने गुरु के चरणों में। दयाबाई और सहजोबाई, दयाबाई और सहजोबाई। 87 में एक है किल्हैदास। निम्नलिखित संतों में से किसने रामानंदी संप्रदाय की गलता पीठ को सुदृढ़ किया? किल्हैदास, अग्रदास, रामानंद, रामदास। निम्नलिखित संतों में से किसने रामानंदी संप्रदाय की गलता पीठ को सुदृढ़ किया? किल्हैदास है, किल्हैदास। विजय सिंह पथिक के बिजोली आंदोलन से अलग होने का प्राथमिक कारण क्या था? आंसर देख लेते हैं, 3। राजस्थान सेवा संघ की भूमिका को लेकर माणिकलाल वर्मा और रामनारायण चौधरी के साथ वैचारिक मतभेद। मैं से माणिकलाल वर्मा, मैं से मेवाड़ प्रजामंडल। रामनारायण चौधरी, इनकी धर्मपत्नी नाम था अंजना देवी चौधरी। रामनारायण चौधरी वो बेंगू से थे, रूपाजी कृपाजी बेंगू से, डोंगजी जवाहर जी सीकर से थे, जय नारायण है ना, वो मारवाड़ से हैं। 88 में 3। राजस्थान सेवा संघ की भूमिका को लेकर माणिकलाल वर्मा और रामनारायण चौधरी के साथ वैचारिक मतभेद। मेवाड़ सरकार द्वारा पथिक, वर्मा और चौधरी और मेवाड़ में प्रवेश करने से प्रतिबंध कर दिया जाना। मेवाड़ सरकार द्वारा पथिक, वर्मा और चौधरी को मेवाड़ में प्रवेश करने से प्रतिबंध कर दिया जाना। किसान पंचायत द्वारा उनके नेतृत्व को अस्वीकार कर माणिकलाल वर्मा को एकमात्र नेता चुनना। अचलेश्वर दयाल द्वारा शोभालाल गुप्त को जबरन आंदोलन का नेतृत्व सौंपने का दबाव बनाना। बाकी सब सही है ना, ये है इसमें। मेवाड़ सरकार द्वारा पथिक, वर्मा और चौधरी को मेवाड़ में प्रवेश करने से प्रतिबंध कर देना, ये सही है। किसान पंचायत द्वारा उनके नेतृत्व को अस्वीकार कर माणिकलाल वर्मा को एकमात्र नेता चुनना, ये भी सही है। भाई कथन तो सही है ना, क्वेश्चन के हिसाब से तो ये है, इस वजह से है, लेकिन ये बाकी भी तो सही है। असली से दयाल तथा शोभालाल गुप्ता को जबरन आंदोलन करने तथा सौंपने का दबाव बनाना। बूंदी चित्रकला शैली के प्रारंभिक विकास के संदर्भ में चुनार से प्राप्त 1591 ईस्वी के रागमाला सेट का ऐतिहासिक महत्व क्या है? नवासी में 2 है, ठीक है, 89 में 2 है। ये बूंदी शैली की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है, जिसमें परिष्कृत मुगल और स्थानीय मेवाड़ तत्वों का सम्मिश्रण दिखाई देता है। बूंदी चित्रकला शैली के प्रारंभिक विकास के संदर्भ में चुनार से प्राप्त 1591 में रागमाला सेट का ऐतिहासिक महत्व क्या है? भाई चुनार से प्राप्त 1591 ईस्वी के रागमाला सेट, तो रागमाला सेट कब मिला है? 1591 में। कहाँ से मिला है? चुनार से। बूंदी नैनूराम, किशनगढ़ शैली बूंदी। बूंदी चित्रकला शैली के प्रारंभिक विकास के संदर्भ में चुनार से प्राप्त 1591 ईस्वी के रागमाला सेट का ऐतिहासिक महत्व क्या है? यह बूंदी शैली की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है, जिसे परिष्कृत मुगल और स्थानीय मेवाड़ तत्वों का मिश्रण दिखाई देता है। 89 में 2। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? निम्नांकित में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? जब देख बेणेश्वर माघ अमावस्या, तेजाजी प्रवसन नागौर करनाल, टिक्की मेला श्रावण अमावस्या, बाणगंगा मेला वैशाख पूर्णिमा। क्या करें भाई? डिग्गी मेला, टिक्की का मेला है ना, बेणेश्वर मेला सही सम्मिलित नहीं, ये तो सही लग रहा है। तेजाजी प्रवसन मेला भाद्रपद शुक्ल 10वीं, ये भी सही है।
बाणगंगा मेला बैसाख पूर्णिमा, बाणगंगा मेला। और डिग्गी मेला श्रावण अमावस्या, श्रावण अमावस्या। 90 में यही है, यही गलत है भाई, 3। ठीक है, सही सम्मिलित नहीं है। तो फिर बाणगंगा मेला लगता है बैसाख पूर्णिमा को, बाणगंगा मेला लगता है बैसाख पूर्णिमा में, सही है। बाणगंगा मेला बैसाख पूर्णिमा। बाणगंगा वैसे भरतपुर में, जयपुर में बहती है ना बाणगंगा, बनास की सहायक नदी है बाणगंगा। रूपा रेल कहाँ है? भरतपुर जयपुर, ठीक है। बाणगंगा रूपा रेल कालीचंद करौली है। बाणगंगा मेला बैसाख पूर्णिमा। डिग्गी मेला श्रावण की मामस को, श्रावण अमावस्या। डिग्गी कल्याण जी टोंक, डिग्गी कल्याण जी है ना टोंक। बाणगंगा मेला बैसाख पूर्णिमा, डिग्गी कल्याण जी श्रावण अमावस्या। और तेजाजी भाद्रपद शुक्ल दशमी है, भाद्रपद शुक्ल दशमी। वेणेश्वर मेला कब लगता है? तो माघ ने हो के कुछ है इसमें ना, ये गलत है भाई। जयपुर के स्मारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए, हम सही विकल्प चुनिए। देख लेते हैं, नहीं पड़ेगी पार। ये है, सही विकल्प चुनिए, यानी कि सी। नहीं, ये तो पता था ना अपनों को, देखते तो, लेकिन क्या बताओ। और हवा महल का, भाई हवा में प्रताप, ठीक। तो हवा महल का निर्माण करवाया था प्रताप सिंह सेकंड है, आएगा समझ में। लेकिन मुबारक महल का निर्माण सवाई ईश्वर सिंह ने करवाया, अभी ये कुछ आता पता नहीं। चंद्र महल 5 मंजिला भवन है ना, ये गलत है। 91 में 1 है, सी। हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया। लोक नृत्य राई को जाना जाता है, राई को तो गबरी नृत्य से। लोक नृत्य राई को जाना जाता है गबरी नृत्य से। लोक नृत्य राई को जाना जाता है राई, गबरी नृत्य से, रायण नृत्य से, बालर नृत्य, बालर। और घूमर नृत्य, घूमर नृत्य एकमात्र महिलाओं का है ना, और एक भी है, यानी कि 2 नृत्य जो सिर्फ महिलाओं द्वारा ही किए जाते हैं। एक तो घूमर नृत्य है और एक है वो चरी नृत्य। चरी बोलते हैं जैसे कि मटकी है ना उसको, तो घूमर और चरी। 92 में 2 गबरी नृत्य से। लोक नृत्य राई को जाना जाता है, राई। क्वेश्चन कहाँ से लाते जाने। राई को जाना जाता है गबरी नृत्य से, राई गैवेरी, राई गैवेरी, राई। राई वो गबरी में ही तो होते हैं, वो होने को तो है ना। राई को जाना जाता है गबरी नृत्य से। वीर मायण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 93 में 2 है, ए और बी, ए और बी। इसके रचयिता बादर के डांडी थे। यह रचना बारबर डॉक्टर वीर वीरम और मल्लिनाथ के इतिहास से संबंधित है। वीर मायण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके रचयिता वादर के डांडी थे, नहीं पढ़ा भाई कभी। यह रचना मारवाड़ के राठौड़ वीर वीरम और मल्लिनाथ के इतिहास से संबंधित है। अर्जुनलाल शेट्टी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 94 में 4। प्रारंभ काल में अर्जुनलाल शेट्टी चौमू ठिकाने में कामदार नियुक्त हुए। उन्होंने जैन शिक्षा प्रचार समिति की स्थापना की। बंगाल के स्वदेशी आंदोलन में उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया। कलकत्ता जेल के बंदी गृह में दुर्व्यवहार के कारण वे 70 दिन अनशन पर आए। कलकत्ता जेल नहीं, वो मेरठ में रखा था उनको, है ना, मेरठ में, मेरठ है, तो ये गलत है। प्रारंभ काल में अर्जुनलाल शेट्टी चौमू ठिकाने में कामदार नियुक्त हुए थे। उन्होंने जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की। बंगाल के स्वदेशी आंदोलन में उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया। 4 नहीं है भाई। भीलों द्वारा पहनी जाने वाली धोती किस नाम से जानी जाती है? अब पचबड़े, धोती, ई की मात्रा है ना, पांबड़ी,
देखते हैं दिखाना है ना भैया, डेपाड़ा है, डेपाड़ा। डेपाड़ा भीलों द्वारा पहनी जाने वाली धोती किस नाम से जानी जाती है? आरपीएससी का भाई कोई तोड़ ही नहीं है, डेपाड़ा। अब आरएसएसएम भी तो क्या है कि 8-7 क्वेश्चन देती है जो उनको कोई तोड़ नहीं है, लेकिन ये तो जैसे कि 100% है तो 100% का 60% क्वेश्चन इस प्रकार के देती है। या 60 ने तो फिर 50% रख ले, 60 ही रख ले, 60% का तोड़ ही नहीं आता है भाई अब आरपीएससी का। या फिर 50 रख ले भाई, जैसे कि अब ये 100 क्वेश्चन है जिसमें मनोविज्ञान के करेंगे, राजस्थान जीके के कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, करंट के क्वेश्चन करेंगे, तो 50 रख ले, 50%। भीलों द्वारा पहने जाने वाली धोती किस नाम से जानी जाती है? डेपाड़ा। पचबड़े किसे कहते हैं? कानो, पामड़ी। निम्नलिखित में राजस्थान के किस कार्यवाहक राज्यपाल का कार्यकाल सबसे कम रहा? राज्यपाल जब स्वरूप सिंह, टीबी राजेश्वर, AR किदवई करें क्या इसमें? देखते हैं दिखाने 96 में ना भाई, टीबी राजेश्वर है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस, तो ये कार्यवाहक की बात कर रहे हैं, ये अपने राज्यपाल याद किए हैं। इनमें से राजस्थान के किस कार्यवाहक राज्यपाल का कार्यकाल सबसे कम रहा? तो भाई टीवी देख रहा है घर जाके, है ना, ऐसे याद कर सकते हैं, टीवी राजेश्वर। कार्यवाहक राज्यपाल का कार्यवाहक सबसे कम रहा, टीवी राजेश्वर। राजस्थान के निम्नलिखित पूर्व मुख्यमंत्रियों को उनके कार्यकाल के काल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। 97 में 3, तो फिर ये है, इसका मतलब है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 है। राजस्थान के निम्नलिखित पूर्व मुख्यमंत्रियों को उनके कार्यकाल के काल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पूर्व मुख्यमंत्रियों को उनके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित की। पूर्व मुख्यमंत्रियों को पहले आ जाएंगे, मुख्यमंत्री की बात है ना, तो सी वेंकटाचारी, फिर है टीकाराम पालीवाल, फिर है मोहनलाल सुखाड़िया, फिर है दो है ना, दो कहाँ है? 2 1 पे है, 4 है, 2 2 पे है, 1 है जो 3 पे है, और 2, और ये जो 3 है ना, 3 सही तो है। तो फिर तो सी वेंकटाचारी, फिर है टीकाराम पालीवाल, फिर मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल देवपुरा। जनवरी 2024 में राजस्थान के राज्यपाल ने महिला एवं बाल विकास विभाग का कार्यभार किसको सौंपा? ये तो दिया कुमारी जी है ना भाई, महिला है तो महिला को ही सौंपा है ना, ये तो नहीं आएगा 98 में। अब इस प्रकार के क्वेश्चन आते कहाँ हैं, ये 1-2 क्वेश्चन देता है बस। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता कभी नहीं रहे? 99 में 3, प्रद्युम्न सिंह, BD कल्ला, हरदेव जोशी, केदारनाथ शर्मा। निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता कभी नहीं रहे? प्रद्युम्न सिंह, BD कल्ला है, हरदेव जोशी है, केदारनाथ शर्मा है। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तियों एवं उनके कार्यक्षेत्र के निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? 100 में 2। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तियों एवं उनके कार्यक्षेत्र के निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? जब ये नहीं है, ठीक है, सीताराम लालस भाषाविद, फहीमुद्दीन डागर ध्रुपद गायक, दौलत कोठारी वैज्ञानिक। सीताराम लालस भाषाविद है, फहीमुद्दीन डागर ध्रुपद गायक है, दौलत कोठारी वैज्ञानिक है ना, तो दौलत कोठारी वैज्ञानिक है। कोमल कोठारी भी हुए हैं, तो दौलत कोठारी वैज्ञानिक, फहीमुद्दीन डागर ध्रुपद गायक, सीताराम लालस भाषाविद, तो सीताराम लालस भाषाविद है, फहीमुद्दीन डागर ध्रुपद गायक है, दौलत कोठारी वैज्ञानिक है। आरपीएससी है भाई, ठीक है। तो चलिए
मिलते हैं कोई और पेपर में। वो तो पेपर टफ रहेगा तो फिर वो कट ऑफ कम जाती है। चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।